जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते कोच्चामि समय पाहुड विड्मो केवली बणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। आप वो टूल बार पे डबल क्लिक करेंगे तो पूरा खुल जाएगा वो। हाँ, नहीं वो खोल रहा हूँ एक कहाँ पे? टूल बार पे ना? हाँ नहीं, उस लेफ्ट, थोड़ा और लेफ्ट में। हाँ जी, थोड़ा यहाँ और पे। लेफ्ट। नहीं, थोड़ा और लेफ्ट में। हाँ हाँ, हाँ, इस वो पे तो डबल ठीक है, वो क्लिक। ये वाला ठीक है। हाँ यहाँ पे ना, हाँ। हाँ। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। जी, अभी हम ग्रंथादिराज परमागम श्री समय जी परमागम, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित इसका स्वाध्याय हम कर रहे हैं। अभी हमारी छठी गाथा चल रही है, तो छठी गाथा पे स्वाध्याय शुरू करेंगे अभी। एक बार मैं आपको वो वीडियो प्ले कर देता हूँ छठी गाथा का, फिर हम लोग स्वाध्याय शुरू करेंगे उसका। तो छल ग्रहण नहीं करना। न विभोदियप्पमत्तो न पमत्तो जान जो भाव एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सो दुसोचेह। न अप्रमत है न प्रमत है, बस एक ज्ञान विभाग है। इस भांति कहते शुद्ध पर, जो ज्ञात वह तो वही है। देखिए, न अप्रमत्त है, आत्मा कैसा है करके प्रश्न पूछा है कि वो आत्मा कैसे है। आचार्य भगवान हमको बताइए कि वो आत्मा कैसा है जिसका आप यहाँ पे बताने का आपने निर्णय लिया है। तो वो आत्मा कैसा है? तो आचार्य भगवान छठी गाथा में शुरुआत यहाँ से करते हैं कि वो आत्मा न अप्रमत्त है न प्रमत्त है। वो कैसा आत्मा है? बस एक ज्ञायक भाव है। और क्या बताया? इस भांति कहते शुद्ध, पर जो ज्ञात वह तो वह ही है, वह तो वह ही है, ऐसा बताया इन्होंने। मैं एक शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ, शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ। ये मेरा स्वरूप है। ये देखिए, मेरा स्वरूप है। मैं क्या हूँ? मैं एक शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ। मैं ये ज्ञायक भी नहीं है, मतलब मैं प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त नहीं। मैं कैसा हूँ? एक शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ। मैं सदा शाश्वत काल के लिए ऐसे ही रहूंगा, मतलब मैं कभी बदलने वाला नहीं हूँ। ये मेरा स्वरूप है। ठीक है, मैं अरूपी अमूर्तिक पदार्थ, गुणों का पुंज वाला एक अमूर्तिक पदार्थ हूं मैं। तो अवस्था बदल रही है, वो भी मैं नहीं हूं। मैं तो ऐसे कैसे रहने वाला हूँ हमेशा। जो एक व्यायक भाव है वह देखो, जो एक ज्ञायक भाव है ना, वो मेरी बात चल रही है। मैं एक ज्ञायक भाव हूँ।
अप्रमत्त भी नहीं हो और प्रमत्त भी नहीं हो। मत भी नहीं है और मत भी नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप ये देखिए, ये मेरा शुद्ध स्वरूप है, ये मेरा ही स्वरूप है, ये ही शुद्ध आत्मा है। ज्ञात हुआ, वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। अभी वह कौन है? वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। शुद्ध ज्ञायक भाव वही है, अन्य कुछ कोई नहीं है वो, अन्य कोई नहीं। ये छठी गाथा है, अभी हम इसका स्वाध्याय करेंगे। देखिए, एक बार टीका से शुरू करते, एक बार वापिस एक बार टीका पढ़ लेते हैं, ताकि एक बार रिवीजन हो जाएगा। कुछ भी आपको डाउट्स वगैरह रहेगा तो पहले का आपको ब्रीफ करूं। पहले का क्या कल हो गया था ब्रीफ, तो आज ये छठे गाथा से शुरू करेंगे। क्या कल का ब्रीफ करना है आपको पहले का? कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर है 15। ठीक है। देखिए, पहली गाथा में जो सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है आचार्य कुंद कुंद ने, वो है कार्य परमात्मा को नमस्कार किया। और अमृत चंद्राचार्य जी ने पहला श्लोक में मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया? शुद्धात्मा को नमस्कार किया। शुद्धात्मा कौन है? समय सा। समय मतलब जीव नामक पदार्थ, समय सार मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित जो जीव नामक पदार्थ है, उसको उन्होंने बोला समय सार। उस समय सार को उन्होंने नमस्कार किया, आचार्य अमृत चंद्राचार्य जी ने। आचार्य कुंद कुंद जी ने किसको नमस्कार किया पहली गाथा में? सिद्ध परमेष्टि को, सिद्ध भगवान को, सॉरी, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। सिद्ध भगवान कौन है? कार्य परमात्मा। और अपना जो शुद्धात्मा जो है, समय सार जो है, वो कौन है? कारण परमात्मा। वो कारण परमात्मा हम सब है, हमारे सबके भीतर वो कारण परमात्मा विराजमान है। मगर पर्याय में अभी हमने प्रकट नहीं किया, सिद्ध भगवंतों ने प्रकट कर दिया। तो आचार्य कुंद कुंद ने जितने सिद्ध भगवान है, अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों को उन्होंने नमस्कार किया पहली गाथा में। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध गति को जो प्राप्त हुए, ऐसे अनंत सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार है करके मंगलाचरण में उन्होंने पहला उनको नमस्कार किया। और अमृत चंद्राचार्य जी ने दूसरा जो कलश में किसको ये किया? अनेकांतमयी मूर्ति, जो सरस्वती की जो मूर्ति है, जो भारती है, जो जिनवाणी है, उनको नमस्कार किया। वो कैसी है? जो सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञान है, जो शब्द ब्रह्म है, जो जिनवाणी है, द्रव्य शुद्ध है, उनको उन्होंने नमस्कार किया है। और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मेरी परिणति में अभी भी मोह राग द्वेष रूपी जो मलिनता है, उसको पूर्ण शुद्धता की ओर, मुझे शुद्धता की प्राप्ति के लिए मैं एक ग्रंथ की टीका रच रहा हूँ, कलश लिख रहा हूँ करके उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मुझे पूरे जो शुद्ध स्वरूप है मेरा, वो मुझे प्राप्त करना है करके वो प्रतिज्ञा लेते हैं तीसरा कलश में। फिर उसके बाद में जो दूसरी गाथा है, वहां पे आचार्य कुंद कुंद क्या कहते हैं कि समय, अभी जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र इसमें है, वो स्वसमय है। और जो जीव मोह राग द्वेष रूपी उसमें, मतलब ये जो पुद्गल परमाणु के परमाणु में के प्रदेशों में है, वो पर समय है, ऐसा उन्होंने बताया। और अभी तीसरी गाथा देखिए, दूसरी गाथा भी बता देता हूँ आपको। हे भव्य, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है, उसे निश्चय से स्वसमय जानो। और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, उसे पर समय जानो। स्वसमय और पर समय। उसके बाद में तीसरी गाथा में उन्होंने क्या बताया? निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए ही शोभा पाते हैं, परंतु जीव नामक पदार्थ की अनादिकाल से पुद्गल कर्म के साथ निमित्त रूप बंध अवस्था है, उससे इस जीव में विसंवाद खड़ा होता है, अतः वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वास्तव में विचार किया जाए तो एकत्व ही सुंदर है। देखिए, सभी द्रव्य अपने अपने गुण और पर्याय में ही रहते हैं, अपने अपने एकत्व में ही रहते हैं।
तो एकत्व ही सुंदर है। देखो कितना सिस्टमेटिक है। जो छह द्रव्य है ना वो सब अपने अपने में रहते हैं, अपने से बाहर कभी जाते ही नहीं है। तो अपने अपने में ही एकत्व वही सुंदर है। तो क्या बताया, एकत्व ही सुंदर है। इस लोक में एकत्व ही सुंदर है। एकत्व निश्चय को जो प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद विरोध करने वाली है। देखिए पहले तो क्या बताया, समय मतलब जीव नामक पदार्थ। फिर बाद में बताया स्व समय पर समय। और समय सार मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित जो शुद्धात्मा है वो समय सार है। अभी समय में क्या हुआ, जीव नामक पदार्थ में जीव स्व समय और पर समय, जो पुद्गल प्रदेशों के में स्थित है वो पर समय है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्व समय है। उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि जो छह द्रव्य है वो सभी, वो भी समय है। सभी द्रव्य समय है। कि सभी अपने अपने द्रव्य गुण और पर्याय में, गुण और पर्याय में रहते हैं, सभी अपने अपने द्रव्य में ही रहते हैं, वो एकत्व में ही रहते हैं। तो तीसरी गाथा ये हाँ, बता रहे हैं कि एकत्व ही काम सुंदर है। जाती होते दिन भर। तो 30 एकत्व बजे ही तक रहता सुंदर है। है। एकत्व ही सुंदर है। तो इन्होंने तीसरी गाथा में ये बता रहे कि एकत्व ही सुंदर है, लोक में एकत्व ही सुंदर है। एकत्व को प्राप्त जो समय है वही लोक में सब जगह सुंदर है। इसके बाद में चौथी गाथा में सर्वलोक को, देखो चौथी गाथा में क्या बता रहे हैं कि सर्वलोक को काम भोग संबंधी बंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में भी आ गई है और अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है। किंतु भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचय में आया और न अनुभव में आया, इसलिए वह एक सुलभ नहीं है। ये समझ में आया चौथी गाथा। काम भोग बंध की कथा अनादिकाल से हम यही सुनने में आया है, यही अनुभव में आया, यही परिचय में आया, यही बात करते, इसी का आचार्यत्व हम करते आ रहे हैं। लोक में यही चलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। आप कहीं पे भी किधर भी आप चले जाइए, कहीं पे भी काम भोग बंध की कथा ही चलता है। देखो आप ऑफिस का काम करो, घर का काम करो, कि कुछ भी आप करो, आत्मा को छोड़ के जो वो ज्ञायक भाव है उसकी चर्चा छोड़कर बाकी सब काम भोग बंध की कथा है पूरी। तो वही करते आ रहे और अभी भी हम यही करते। मैं अगर ये जिनवाणी अभी ये समय सार नहीं पढ़ते तो हम भी वही करते थे। ये अभी पढ़ा करके हमको पहली बार मालूम पड़ा कि भाई वो जो एकत्व भगवान आत्मा जो है वही लोक में सबसे सुंदर है, और वो एकत्व मुझे उसमें करना है, और मुझे वो शुद्धात्मा का अनुभव करना है। तो ये अभी हमको समझ में आया है। तो अभी हम उसका उसको समझ रहे हैं शुद्धात्मा को कि वो कैसा है करके। तो पांचवी गाथा में आचार्य ये बता रहे कि वो मैं भी आपको, वो भगवान आत्मा कैसा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पांचवी गाथा में वो क्या बता रहे कि उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ। क्या बता रहे, मेरे निज वैभव से बताता हूँ करके आचार्य हमको बता रहे। वो आत्मा को मैं बताऊंगा आपको, एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूं बोला उन्होंने। मैं आपको दिखाऊंगा उस आत्मा को। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना, ऐसा बताया उन्होंने। और उन्होंने अपना निज वैभव क्या बताया, निज वैभव क्या है उनका। निज वैभव चार है। क्या क्या है, आगम का सेवन पहला निज वैभव, युक्ति का अवलंबन दूसरा निज वैभव, तीसरा क्या है पर और अपर गुरु का उपदेश तीसरा, और चौथा स्वसंवेदन। वह संवेदन, अपनी आत्मा के अनुभव से प्रमाण करके वो बता रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही बता रहे हो। कि पहला उन्होंने क्या किया, आगम का सेवन किया, युक्ति का अवलंबन लिया, पर अपर गुरु का उपदेश, और फिर उन्होंने स्वयं अनुभव करके बताया हमको आगे। तो उनके निज वैभव से हमको बताया। देखो हम भी क्यों मानेंगे उनकी बात, अभी आप सोचिए। हम भी अभी, आप भी प्रश्न उठेगा आपको कि हम उनकी बात क्यों माने। आपको भी प्रश्न उठेगा कि हम उनकी बात क्यों माने। तो कुछ ना कुछ हमको बेस चाहिए ना कि क्यों मानना है। तो उन्होंने क्या कहा, परम गुरु और अपर गुरु, उनके परंपरा से जो वाणी आई है वही वो हमको बता रहे हैं। तो इसका बेस क्या है, उन्होंने कहाँ से ये बात को समझा था कि सर्वज्ञ भगवान से। तो सर्वज्ञ भगवान ये मूल ग्रंथ के करता है, तो उनकी ये वाणी है, इसीलिए हम विश्वास कर रहे हैं उनके ऊपर। और दूसरा विश्वास क्यों कर रहे हैं कि गणधरों ने, आचार्यों ने, सभी ने अपने आत्मा का अनुभव करके फिर इन्होंने बताया, अपने निज वैभव से बताया, इसलिए हम इसका विश्वास करेंगे।
और हम भी ऐसा विश्वास नहीं करेंगे। आचार्य ने बोला कि आप भी ऐसा विश्वास मत करना। आपको भी क्या करना है, आगम का सेवन करो। उसके बाद में युक्ति से आप, लॉजिक से आप डिसाइड करो कि भी ये सही है कि नहीं है। उसके बाद में तीसरा क्या बताया उन्होंने, पर अपर गुरु से ये जो परंपरा चली आ रही है, वही परंपरा से जो ये बात जिनवाणी हमको मिली है, उसका भी आप बराबर से स्वाध्याय करके फिर आप क्या करो, अपना अनुभव से आपको प्रमाण करना है। ऐसा ही नहीं करना है, आप स्वयं अनुभव करना आत्मा का, फिर आपको इसका प्रमाण करना। तब तक एक्सेप्ट नहीं करना, मना किया उन्होंने। वो बोले कि आप अपना अनुभव करना है आत्मा का, फिर आपको इसको स्वीकार करना है, उसके पहले स्वीकार मत करना। इतना उन्होंने कंडीशन डाला है, बोले आप अनुभव करो फिर स्वीकार करो। ऐसे नहीं कि वो हम बता रहे करके, ऐसा नहीं है। वो जो हमारे जो कुंद कुंद आचार्य थे ना, वो भी उन्होंने भी ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने स्वयं अनुभव किया। देखो, आगम की वाणी उन्होंने भी सुनी, और उसके बाद में युक्ति से उन्होंने भी लॉजिक लगा के सब एग्जामिनेशन किया, उन्होंने परीक्षा कर लिया इसका कि भी ये सही है कि नहीं है करके। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पर अपर गुरु का भी उन्होंने बराबर से सुनते आए, उसके बाद में भी उन्होंने स्वयं अनुभव करके हमको बताया। अभी अमृतचंद्राचार्य जी यहाँ पे टीका लिख रहे हैं, उन्होंने भी अपना अनुभव करके बाद में लिखा है, पहले नहीं लिखा उन्होंने। ये सब भावलिंगी मुनियों की वाणी है। भावलिंगी मुनि मतलब हर अंतर मुहूर्त में अपना आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। छठा सातवां गुणस्थान में झूल रहे हो, झूला झूल रहे मतलब हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। हर अंतर मुहूर्त में, हर अंतर मुहूर्त में हजारों बार कर रहे हैं, खाली एक बार नहीं, एक अंतर मुहूर्त में हजारों बार आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। इधर बात करते 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 अनुभव कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अनुभव मतलब अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, प्रचुर स्व संवेदन कर रहे हैं। ये ग्रंथ भी उसी समय में उन्होंने लिखा हुआ है। अगर वो एक अंतर मुहूर्त में अगर वो आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो उनका भावलिंगी मुनिपना गिर जाता है, मतलब वो नीचे आ जाएंगे, पांचवें गुणस्थान में आ जाएंगे, चौथे गुणस्थान में आ जाएंगे, या मिथ्यात्व में चले जाएंगे। अगर उन्होंने आत्मा का अनुभव नहीं किया तो एक अंतर मुहूर्त मैक्सिमम टाइम लिमिट है उनकी। और एक अंतर मुहूर्त कितना बड़ा होता है पता है आपको? एक सेकंड में कितना बड़ा होता है, बहुत असंख्यात तो होता है अंतर मुहूर्त ऐसा। एक समय, एक सेकंड में, इतने कम टाइम में वो अनुभव करना है अपना, बहुत बड़ा टाइम है। एक सेकंड तो बहुत बड़ी बात है। एक सेकंड में कितना इतना छोटा समय, समय से भी बड़ा है, आवली से बड़ा है अंतर मुहूर्त। मतलब एक आवली एक समय से लेके और 48 मिनट के नीचे का सब अंतर मुहूर्त ही कहा जाता है। मगर इनका इतना छोटा अंतर मुहूर्त है, उसके अंदर वो अगर आत्मा का अनुभव नहीं किया तो भावलिंगी मुनि पदा से नीचे गिर जाएंगे। मगर ये भावलिंगी मुनि है, ये ग्रंथ लिखते लिखते अपना आनंद अनुभव कर रहे हैं, आनंद अनुभव कर रहे हैं, आनंद 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 आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद उछल रहा है अंदर से। उस आनंद हम्म। में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। उनका काम दो ही रहता है, या तो ध्यान में बैठते हैं अपना आनंद का अनुभव करते हैं, या फिर आहार लेते हैं, विहार करते हैं, और एक ज्ञान का जो शास्त्र रचना वगैरह, इनको राग आता है क्योंकि संज्वलन कषाय बाकी है। तो वो संज्वलन कषाय में इनको राग आता है कि मेरे को शास्त्र लिखना है, जीवों का कल्याण करने के लिए मुझे राग आता है उनको, अपना कल्याण के लिए। आज उनको राग आया करके हमारे को देखो, हमारा तो भाग्य खुल गया कि हमको ये हाथ में मिल गया और हम समझ रहे हैं आत्मा को। नहीं तो अगर ये ग्रंथ अगर हाथ में नहीं आता तो हमको ये सब नहीं मिलता सुनने में, ये गाथा वगैरह कोई नहीं बताता हमको। क्योंकि अभी पंचम काल चल रहा है, कौन बताएगा आपको? भगवान तो है नहीं, भगवान का विरह चल रहा है अभी। अभी अरिहंत भगवान पंचम काल में नहीं रहते यहाँ पर। तो अभी हमको कौन बताता था? अगर आचार्य कुंद कुंद अगर ये शास्त्र नहीं रचते तो हमारा क्या होता था? हमको नहीं मिलता था, क्योंकि भगवान तो महाविद्य क्षेत्र में, हम तो वहां जा नहीं सकते। और वो वाणी यहाँ कैसे आएगी? तो हमारा भाग्य है कि हमको वहां से ये आचार्य कुंद कुंद ने ये ग्रंथ बनाया, और उसके बाद में अमृतचंद्राचार्य जी उसका एक्सप्लेनेशन लिखा। आगे कांजी स्वामी वगैरह जो भी है वो उन्होंने हमारे को डिटेल में समझाया कि ये क्या कहना चाहते हैं करके। अभी इसका भाव भाषण हमको करना है और अपना आत्मा का अनुभव करना है। लक्ष्य एक ही है कि मेरा मुझे अनुभव करना है बस, और कुछ भी लक्ष्य नहीं है। ये समय सार ग्रंथ का जो स्वाध्याय कर रहे हैं हम, मुझे मेरा अनुभव करना है। एक बार भी आप अपना अनुभव कर लिया तो आपका मोक्ष कंफर्म हो गया। फिर आप छह अर्ध पुत्कल परावर्तन काल में मोक्ष जाना ही जाना है आपको। एक बार आपको आत्मा का अनुभव पहली बार एक बार कर देंगे तो आपका कंफर्म हो गया। फिर आगे का आपको कंफर्म जाना ही जाना है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो अभी ये छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि छठी गाथा में क्या कह रहे हैं? मैं अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? छठे सातवें गुणस्थान में खुद झूल रहे। छठा गुणस्थान क्या? प्रमत्त विरत। और सातवां गुणस्थान है अप्रमत्त विरत, खुद वो झूला झूल रहे छठे सातवें गुणस्थान में। मतलब वो क्या बोल रहे हैं? मैं अप्रमत्त भी नहीं, मैं प्रमत्त भी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? मैं अवस्था ही नहीं हूं, मैं अवस्था मात्र में हूं ही नहीं। ये जो भी अवस्था चल रही मैं हूं ही नहीं। क्यों नहीं हूं?
अवस्था तो मुझ में ही हो रही है। तो मैं क्यों नहीं हूं अवस्था? क्योंकि अवस्था तो एक समय में जाने वाली, वापस तो आने वाली नहीं है। अवस्था वापस आती है क्या? एक नहीं। समय में नाश होती है अवस्था, वो वापस तो आती नहीं। देखो अभी हम सबका अभी अवस्था, बचपन की अवस्था चली गई, वापस आएगी क्या? हम्म, कल जो हम थे यहाँ पर, वो वापस आएगी क्या? नहीं आती है। हम्म। अवस्था हमेशा के लिए चली जाती है, वापस आती आएगी नहीं। कुंतु जी, हाँ। एक क्वेश्चन था जो वे वे होना है ना, वे होना बोले तो वापिस आती ही नहीं है ना, नाश हो जाती नहीं, है। वापस कभी नहीं आएगी। हाँ, आपकी डेड। अभी एक अभी 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 हम क्लास जब शुरू किया था ना, वो सब चली गई अवस्था, वापस आने वाली नहीं है। कभी हम्म। नहीं आएगी, नष्ट हो गई वो। अच्छा, नष्ट हो गई। इसका ही बोलते हैं ना, उत्पाद वे द्रव्य। हम्म, अभी अवस्था उत्पन्न हो रही है, वो नाश हो रही है। हर हम्म। समय में अवस्था बदल रही है हमारी, और जो अवस्था बदल रही है ना, जो पहली वाली जो गई वो वापस कभी नहीं आएगी। तभी। तो अभी हम क्या करते हैं कि वो अवस्था को याद करते बैठते हैं अभी हम। मेरी ये अवस्था है, ये अवस्था पहले का भी याद करते हैं, अवस्था को भी याद करते हैं। उसको याद करके क्या फायदा? रिटर्न तो आने वाली नहीं, हो हमेशा के लिए नष्ट हो गई है। नष्ट उसको हो याद करके क्या फायदा मिलेगा आपको? हम्म। कर्मों का बंद होगा, संश्लेष परिणाम होंगे, तो कर्मों का बंद होगा। इसलिए हम कोई भी बात पुरानी याद वगैरह रखते हैं ना, तो अच्छा नहीं है वो, मतलब बहुत कर्मों का बंद होता है। और बहुत मतलब आगे उसका कर्मों का फल भोगना पड़ता है उसका। बहुत नुकसान है अपने को, पुराना कोई भी आप बात अगर आप सोचेंगे या उसके बारे में आप बार बार गिल्ट फील करेंगे, या बुरा मानेंगे, या अच्छा नहीं मानेंगे, किसी के प्रति गुस्सा आएगा, भाई उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। कुछ भी बात अगर आप याद करके रख रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। आपको पुरानी बातें कोई भी याद नहीं रखनी है, क्योंकि भूतकाल चला गया हमेशा के लिए, कभी वापस आने वाला नहीं है। यहाँ पर भूलने कैसे? भूले हैं आपको शुद्धात्मा को देखना, भगवान आत्मा को देखना। इसी के लिए तो ये रचना, ये शास्त्र में यही तो श्लोक आया। अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पे? गाथा क्या हम्म। बता रही है कि मैं अप्रमत्त भी नहीं, प्रमत्त भी नहीं, अवस्था मात्र मैं नहीं हूं। वो अवस्था को याद नहीं करना है आपको, अवस्था में नहीं हूं। आपको हम्म। क्या देखना है? अवस्था नहीं देखना है। जो नहीं बदलने वाला जो ध्रुव शुद्धात्मा है, उसके ऊपर दृष्टि करनी है। यही तो बता रहे, इसलिए तो हम समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। समय सार में क्या बोल हम्म। रहे हैं? वो एक ज्ञायक भाव हूं मैं, जो कभी नहीं बदलता है। उसको आप देखो, हमेशा उसी को देखो। नहीं तो आप अरिहंत कैसे बनेंगे? आप सम्यक दर्शन कैसे होगा आपको? अवस्था अगर देखेंगे तो आप नरक और निगोद की तरफ जाएंगे। और जो हम्म। एक ज्ञायक भाव को देखेंगे तो आप सम्यक दर्शन प्राप्त करके, अरिहंत अवस्था प्राप्त करके मोक्ष चले जाएंगे आप। एकदम इजी मार्ग है। जो आप हो, एक ज्ञायक भाव हो, वो उधर देखो आप। देखो वहीं पर अवस्था है, दोनों वहीं हम्म। पर है। मगर अवस्था मत देखो, अवस्था को गौण करो। वो दोनों वहीं पर है। अभी आप देखो, अभी भीड़ में आप अपने हस्बैंड को देख रहे हैं, या वाइफ को देख रहे हैं, या मदर को देख रहे हैं, भीड़ में देख रहे हैं, 100 200 लोग हैं। और उधर आपने हम्म। देखा तो वो आप जो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या माँ है, उसी को आप देखेंगे। उधर 100 200 लोग दूसरे उधर नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कि वो हम्म। लोग नहीं है, भीड़ सभी है, मगर आपकी दृष्टि कहाँ पे है? आप कहाँ देख रहे हैं? वहां, वहीं आप देख रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग नहीं है, सभी है। पर आप कहाँ पे देख रहे हो? अभी यहाँ पे बैठकर आप प्रवचन, अभी ये जो स्वाध्याय सुन रहे हैं, उसमें जो आवाज बहुत सारी बाहर की आ रही है, वो सुन भी हम्म। रहा है, मगर आप नहीं सुन रहे। आपकी दृष्टि यहाँ पर है, लक्ष्य इधर है आपका। तो इसी तरह अभी जो ज्ञायक भाव है और जो अवस्था वाला जो उत्पाद वे है, वो भी वहीं पर है, मगर आपको वहां पे लक्ष्य नहीं करना है। लक्ष्य आपको कहाँ करना है? जो नहीं बदलने वाला है, उधर देखना है। अभी देखो, कल आप आए थे क्लास में, आज आए, इस 24 घंटे में कितना चीजें, अवस्था बदल गई हमारी, कितनी अवस्था बदली। एक एक समय करके कितनी अवस्था बदली। अभी वो अवस्था चली गई, वापिस आने वाली नहीं है, कभी नहीं आएगी अवस्था वापिस। तभी वो अवस्था को देख देख कर दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। अभी हम क्या करते हैं? अगर अच्छी चीजें रहती तो वो देख देख के खुश होते हैं, खराब होते तो वो देख के दुखी होते हैं। तो ऐसी अवस्था देख देख के सुखी होना, दुखी होना, पुण्य पाप, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ भाव करके नया कर्म बांधते हैं। तो आपको हम्म। अवस्था नहीं देखनी बिल्कुल। अवस्था के साथ में जो नहीं बदलने वाला जो ध्रुव है, त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा है, जो एक ज्ञायक भाव है, उसके ऊपर हमारी नजर चाहिए। जोहरी का नजर हीरे के ऊपर रहता कि नहीं रहता है? कांच के ऊपर रहता है क्या? उसका हीरे नजर हाँ। सीधा हीरे के ऊपर रहता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि हीरा है करके। हम्म। तो उसकी कीमत जानता है, हीरे की कीमत जानता है। इसी तरह हम्म। ज्ञानी सम्यक दृष्टि जी, वो ज्ञायक का जो वैल्यू है वो जानता है कि वो भगवान आत्मा है, तो भगवान विराजमान है अंदर। वो भगवान को देखता है। अभी हम क्या देखते हैं सामने वाले को? ये स्त्री है, ये पुरुष है,
ये वो है, वो देखते हैं। मगर जो ज्ञानी पुरुष रहता है वो क्या देखेगा? रे सामने भगवान विराजमान है, सब में भगवान देखेगा वो। मैं भी भगवान हूँ, हम्म, ये भी भगवान है, सब भगवान है, सब उसको भगवान भगवान ही दिखेंगे। मच्छर को देखेंगे तो भी भगवान दिखेगा, अरे ये भी एक ज्ञायक भाव है। चींटी देखेगा पर्याय तो को भी एक बार। पर्याय को देखते ही नहीं है। पर्याय नहीं देखते। देखो अभी आप पैकिंग देखना है कि अंदर का माल देखना है आपको? अंदर का मन। हाँ, तो अभी हम पैकिंग देख रहे हैं, बोलो। अंदर का हम्म। माल को नहीं देख रहे। पैकिंग, अच्छा पैकिंग देके खुश हो जाते हैं, अंदर चाहिए कुछ जहर भरा हुआ। अच्छा पैकिंग देख रहे हैं, अंदर जहर भरा हुआ वो चलेगा हमको, मगर पैकिंग अच्छा चाहिए, बाहर से बहुत हम्म। अच्छा दिखना चाहिए। तो ज्ञायक भाव को नहीं देख रहे, हम पैकिंग को देख रहे हैं। बारदान देख रहे हैं, बारदान के अंदर जो गेहूं भरा है वो नहीं देख रहे। हम्म। बारदान के अंदर शक्कर भरा है वो नहीं देख रहे, बारदान को देख रहे। बोले बारदान अच्छा चाहिए हमको, शक्कर नहीं है तो भी चलेगा, बारदान अच्छा चाहिए। अंदर माल नहीं हाँ। है तो भी चलेगा, खाली है तो भी चलेगा, मगर बाहर का पैकिंग अच्छा चाहिए हमको। गिफ्ट देने के लिए वही अच्छा है। हाँ, गिफ्ट देते ना, फिर अंदर गाली देते, अंदर क्या निकला, अंदर खोलने के बाद में फिर गाली देते सबको कि बोले इतना हाँ, अच्छा गिफ्ट पैकिंग किया ना, अंदर कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा पैकिंग हम देख रहे हैं। जो अभी हाँ, चींटी का शरीर है, हम चींटी चींटी देख रहे हैं, पैकिंग क्यों देखना है? अंदर ज्ञायक भाव को देखो, ज्ञायक भाव मेरा और उसका सेम है। मच्छर को देख रहे, कुत्ते को देख रहे, बिल्ली को देख रहे, वो उसके बाद वो भी भगवान आत्मा है, उसका भी पैकिंग हम्म, क्यों देख रहे हैं आप? बाहर का पैकिंग मत देखो, अपना भी पैकिंग मत देखो। अभी स्त्री पुरुष एक दूसरे को देख के विकार कर रहे, विकार नहीं करने का ना, भगवान देखना है उनको सामने से। विकार करेंगे तो कर्म बंधन होगा आपको नया। तो पैकिंग नहीं देखना है, एक ज्ञायक भाव को देखना है, तो वो दृष्टि का खेल है। इसलिए आपका चश्मा बदलना है आपको। अभी पीला चश्मा पहन के पीला दिखता था, अभी मिथ्या दृष्टि मतलब क्या होता? अपना चश्मा से सब मिथ्यात्व दिखता है उसको, सब उल्टा उल्टा दिखता है। तो चश्मा बदलना है, फिर वो मिथ्या सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दृष्टि मतलब वो चश्मा ट्रांसपेरेंट है उसका। ये मिथ्या दृष्टि का चश्मा कैसा है? वो काला चश्मा पहना तो उसको सब काला दिखता है, येलो किया तो सब येलो दिखता है। जैसी वस्तु वैसी नहीं दिखती, उसकी उल्टी दिखती है पूरी। तो सम्यक दृष्टि का चश्मा कैसे रहता है? ट्रांसपेरेंट रहता है एकदम, जैसी वस्तु है वैसा वो जानता है, मानता है। ठीक है। अभी वस्तु कैसा है? अभी अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे आपके भीतर विराजमान जो ज्ञायक भाव है, जो भगवान आत्मा है, उसको देखना है। अगर हम्म। मैं आपको बाहर से पैकिंग देखूंगा तो वो मेरी भूल है। कांजी हम्म, स्वामी क्षमा चाहते थे। कैसे क्या कहते थे मालूम है? अगर मैंने आपको पर्याय दृष्टि से देखा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा बोलते थे कांजी स्वामी। अगर मैंने गलती से भी आपको पर्याय दृष्टि से देखा तो मैं क्षमा चाहता हूँ बोलते थे। बोलिए क्या बोलना हम्म, अभी इतनी बड़ी बात। अगर मैंने हर आपको क्षण हर क्षण भगवान ही देखते थे। हाँ, अबे बोले गलती से अगर मैंने आपको पर्याय रूप से देखा तो मैं क्षमा चाहता हूँ बोलते हैं। अभी बोलिए इतनी बड़ी बात, गलती से भी मतलब इतना अवेयरनेस, इतना अवेयरनेस, इतना अवेयरनेस, तभी वो जाके तीर्थंकर बनने वाला है, ऐसी थोड़ी बनने वाला है। इतना अवेयरनेस, इतनी जागरूकता, इतनी जागरूकता। अरे बोले मैं गलती से भी अगर आपको पर्याय दृष्टि से देख लिया तो मैं क्षमा चाहता हूँ बोले। इतनी अवेयरनेस। तो इनको बोलते हैं ज्ञानी पुरुष। वो कभी भी उत्साहित रहना, कभी भी आनंद में रहना, कभी भी उल्लास 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 उल्लास। अभी जो हमारे प्रवचन आपको जो अपलोड किया ना आपको अभी, वो 91 ईयर्स की एज में उन्होंने ये प्रवचन दिया है, बोलो कभी। 91 एज में, मतलब एक भी दिन उन्होंने प्रवचन बंद नहीं किया। बिल्कुल नहीं। 91 का एज में, अभी जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, वो 91 का एज में प्रवचन है। देखो शक्ति उनकी प्रवचन की, देखो हम्म। कितना ताकत है, कितनी उल्लास है, कितना आनंद है। बिल्कुल ये नहीं, उनको मालूम है पर्याय मैं नहीं हूं करके, अवस्था मात्र में नहीं हूं। ये अवस्था तो बदलने वाली है, मैं थोड़ी हो सकता हूँ। मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ। कितनी अवस्था बदलती है, कितनी अवस्था बदली आज दिन तक। हम सीधा या तो भूतकाल का याद करते हैं, भविष्य काल की चिंता करते हैं। अरे हम भविष्य काल की चिंता करते हैं, बोलिए क्या चिंता करना है? पर्याय तो बदलने वाली है, अवस्था तो बदलने वाली है, अभी क्या चिंता करेंगे आप? अभी समझो कोई भी आप जो मनपसंद पर्याय आपको मिल गई, तो वो भी कायम रहने वाली है क्या? वो नहीं। भी बदलने वाली है। अभी समझो आप अभी अच्छे से सब किया, आपको अच्छे देवगति मिल जाएगी अगले भाव में, तो हम्म। खुश होने का क्या मतलब है? वो भी खत्म होने वाली है। वो कोई कायम रहने वाली है क्या? वो भी नहीं। खत्म होने वाली है। समझो आप लोग को, आपको सागरों की आयु मिल गई, समझो अभी देवगति में नेक्स्ट भाव में। हम्म। ठीक है, बहुत बड़े, आप बड़े पोजीशन में चले गए, बहुत आनंद भोगा आपने। आनंद नहीं भोग सकते वहां पे, सुख भोगा समझो, सुखाभासी है वो, सुख नहीं है। आप समझे कि सुख भोगा मैंने। आप देव हुए, देवी है वहां पे, सब आपने
भोग वगैरह सब किया, बाद में क्या होगा? वो आयु खत्म हो जाएगी बाद में। बाद में क्या होगा? वहां पे देखो, देवगति में 6 महीने पहले आपकी जो माला रहती है ना, मंदार माला, वो मुरझा जाती है। तो तभी समझ में आता है कि मेरा 6 महीना बचा है भी, 6 महीने से बाद में मेरी मृत्यु होने वाली करके देव को समझ में आ जाता है। उनकी जो गले में माला रहती है, वो माला मुरझा जाती है। तो उनको समझ में आ जाता है कि मुझे कहाँ जाना है अभी नेक्स्ट गति में। वो नेक्स्ट गति कहाँ जाते हैं वो भी मालूम पड़ जाता है उनको। तो ज्यादातर देवगति से जीव अगर मिथ्या दृष्टि रहते तो एक इंद्रिय में ही आते हैं, मतलब मोस्टली ज्यादातर चांस उनका एक इंद्रिय में रहता है। जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है, तो इतना संकलेश होता है उनको, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, बाप रे बाप, बोला क्या होगा मेरा करके, कैसे मैं रहूंगा एक इंद्रिय पर्याय में। इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। वो 6 महीना उनको निकालना भारी पड़ जाता है, मतलब उनको समझ में आ जाता है मैं एक इंद्रिय में जा रहा हूं करके। मोस्टली ये जो फ्रूट वगैरह आते हैं ना, फ्रूट वगैरह में इनका जन्म होने का चांस रहता है ज्यादा। तो फूल है, फ्रूट है, उसमें आने का चांस ज्यादा रहता है। इसीलिए अगर सम्यक दृष्टि रहेगा ना तो ये गतियों में कभी नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि को दो ही गति है, देव गति, मनुष्य गति। देव गति मनुष्य गति, सम्यक दृष्टि फिर चला जाता है, मोक्ष चला जाता है वो। अगर मिथ्यात्व में गिरेगा तो चारों गति ओपन है। सम्यक दृष्टि रहेगा तो दो गति रहेगा उसको, मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य देव, ऐसा करके मोक्ष चला जाएगा वो। मगर मिथ्यात्व में है तो उसको चारों गति ओपन है। तो मिथ्यात्व के साथ में देवगति भी जाना अच्छा थोड़ी है, अच्छा नहीं है देवगति जाना भी मिथ्यात्व के साथ में। और बराबर। सम्यक्त्व के साथ में नरक में भी जाना चलेगा हमको, सम्यक तो चाहिए, सम्यक तो नहीं छूटना है। सम्यक तो के साथ हमको नरक भी मंजूर है, मगर सम्यक तो छूटना नहीं है हमारे को, सम्यक तो रहना है। सम्यक तो का कंडीशन है। सम्यक तो रहेगा तो क्या होगा मालूम है आपको? बाकी गति मिलेगा ही नहीं आपको, देव मनुष्य, देव मनुष्य। सम्यक तो साथ नरक क्यों जाता है? क्योंकि पहले सम्यक तो होने के पहले आयु बन गई थी उसकी। एक बार आयु बनती तो फिर चेंज नहीं होती है। इसीलिए हमको सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ में हम कहीं भी जाने के लिए तैयार है, मगर सम्यक दर्शन के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? आपको सम्यक दर्शन नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? ये जिनवाणी वगैरह नहीं सुनेंगे आपको, तो फिर वो भोग सामग्री, आपको काम भोग बंद की कथा चौथी गाथा में जो आया है वही इंटरेस्ट आएगा। कभी जिनवाणी सुनने में इंटरेस्ट नहीं आने वाला है आपको। नहीं कौन तो जी मिथ्यात्व कैसे देवगति जाता है? क्या जी? मिथ्यात्व नहीं जाते हैं ना, मिथ्यात्व बहुत ज्यादा जाते हैं देवगति में। क्या कारण? वो शुभ भाव किया ना उन्होंने, बहुत सारा शुभ भाव करते अच्छा। हैं। अभी अच्छा। द्रव्यलिंगी मुनि है, मिथ्यात्व में है, मगर 28 मूल गुण का पालन किया उसने, वो जाएगा। हम्म। हम्म। और कोई अब बहुत सारा उपवास कर रहा है, या बहुत सारा शुभ भाव कर रहा है, बहुत सारा मंदिर जा रहा है, बहुत सारा व्रत वगैरह कर रहा है, वो जाएगा देवगति। आप भी बहुत अच्छा, आप अभी हेल्प कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मगर वो भी जाएगा। मगर उसका हम्म। सॉल्यूशन क्या है? उसके बाद में क्या होगा आपका? उसके बाद में क्या होगा वो नहीं सोच रहा है। वो मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है वो नहीं सोच रहा है। अभी वो सब पूजा क्रिया कांड सब कर रहा है, उससे देवगति मिलेगा उसको, मगर शुभ भाव करेगा तो वो भी, नहीं तो उसमें भी शुभ भाव नहीं किया तो वो भी नहीं मिलने वाला है। हम्म। तो करेगा। अन्य मति वाले भी देवगति जाते हैं। हाँ। तो मगर वो सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। हाँ। हाँ। उसके बाद में तो आप चार गति खुला है ना आपका। तो प्रॉब्लम क्या है? एक भाव आप देवगति में चले गए, मगर चारों गति ओपन है आपकी। आपका सेफ्टी कहाँ पे हुआ? सम्यक दर्शन ही सेफ्टी है आपके लिए। इसीलिए आत्मा का अनुभव कैसे भी करके, आप ये स्वाध्याय मत छोड़ना। स्वाध्याय रहेगा तो आपका आत्मा का अनुभव होके रहेगा। हम्म। अगर ये स्वाध्याय छूटेगा तो फिर सम्यक दर्शन होने के कोई चांस नहीं है। ये है तो चांसेस है, होगा ही करके वो कंफर्म मत समझना। क्योंकि आपके जो कर्म है कितने स्टॉक में मालूम नहीं, हर जीव का अलग अलग स्टॉक चल रहा है। एक अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर कर्मों का जो लिमिट आ, मतलब कर्मों का जो अनुभाग बंद, स्थिति भाग बंद, स्थिति जो है एक अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर आ गई तो आपको सम्यक दर्शन होने वाला है। इसलिए सम्यक हम्म। दर्शन के पीछे भी नहीं पड़ना है आपको। आपको क्या करना है? छठी गाथा जो है ना, एक ज्ञायक भाव हो, उसका आनंद में रहना है आपको, जैसे कांजी स्वामी रहते थे। सिर्फ ज्ञायक 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 ज्ञायक, इतना आनंद आनंद रहना, वही 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 याद आना, अरे मैं ज्ञायक, अरे मैं ज्ञायक, अरे मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण। इतना उल्लास रहना, अरे मैं अविनाशी, मेरा कुछ होने ही वाला नहीं, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो तीन लोक का नाथ हूँ। ऐसा उछाल आना है अंदर से, इतना आनंद में रहना। पर्याय में कुछ भी हो जाए, शरीर का कुछ भी हो जाए, उसको बस जानना है। बस भाई हाँ ठीक है, ये आया है, ये गया है, इसका ये हुआ हुआ जान लेना, बस जानकारी रखना है। इससे परिणाम बिगाड़ना नहीं है।
ये शरीर के साथ कुछ भी हो जाए, परिणाम बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है। दृष्टा भाव में रहना, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो हम्म। तीन लोग का नाथ हूं, मेरा क्या होने वाला है। पहला आप अपने को पहचानिए कि आप तीन लोग के नाथ है। पहला विश्वास कीजिए। और ये पर्याय अवस्था बदलने वाला मैं नहीं हूं। ये छठी गाथा बराबर समझिए आप। अगर छठी गाथा ही समझ लेंगे तो आपको तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, अगर बराबर समझ लेंगे तो। ये क्या बात लिख दिया इन्होंने, अप्रमत्त भी नहीं प्रमत्त भी नहीं। एक दो वर्ड में तो पूरा जिन शासन का सार बोल दिया उन्होंने पूरा, एक दो वर्ड में। मतलब पहले से 6 गुणस्थान भी मैं नहीं हूँ, 7 से 14वां गुणस्थान, मतलब 1 से 14 गुणस्थान ही मैं नहीं हूँ बोले। ये तो सब पर्याय के स्थान है वो तो, और पर्याय में हूं ही नहीं। मगर ये दृष्टि के अपेक्षा निश्चय का कथन से वो बता रहे, मगर पर्याय रहती है प्रमाण के विषय में, पर्याय रहेगी, गुण रहेगा, द्रव्य रहेगा। मगर मेरी दृष्टि यहाँ पे रखना है कि मैं एक ज्ञायक भाव हूं। हम्म, तो इसीलिए ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे आचार्य कुंदकुंज जी, कि आप अपना अनुभव स्वयं करके देखो, ऐसा ही मत करो जो बोल रहे हैं ऐसा विश्वास मत करो, स्वयं अनुभव करो उस शांति का, उस परम शांति का अनुभव करो आप। अनुभव कर सकते हैं आप, मैं अनुभव का हूँ और मैं अनुभव से मैं जाना जा सकता हूँ। अभी इसमें देखो डिफिकल्ट क्या है, मेरे को क्या दूसरे को तो ढूंढने के जाना नहीं है, मेरा ही मुझे अनुभव करना, मेरे ज्ञान से ही मुझे अनुभव करना है, इतना इजी काम है। ऐसा थोड़ी कि हम हमारे डिपेंडेंसी चल रहा है किसी के ऊपर, किसी से लोन थोड़ी लाके देखना है, किसी को टेंशन देके थोड़ी देखना है, बाहर जाके थोड़ी देखना, अपने भीतर ही मैं ही तो हूँ जिससे मैं अनुभव करना चाह रहा हूँ। मैं मेरा अनुभव हम्म। नहीं कर सकता हूँ क्या? कितना सरल है बहुत सरल है। हम्म। हमको समझ में नहीं हम्म। आ रहा है करके हमको ये डिफिकल्ट लग रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या ब- बोला, काम भोग बंद की कथा के पीछे जाएंगे तो हम अपना अनुभव कैसे करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि अपने को भूल गए। हम अपने को नहीं, हमको याद रखेंगे तो फिर वो काम भोग बंद की कथा याद नहीं आएगी, वो छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। काम भोग हम्म। बंद की कथा छोड़ने के लिए हम पीछे मत पड़ना कभी भी। आप अपने हम्म। आप को ज्ञायक रूप का अनुभव करो, आप सब छूट जाएगा आपको। हम्म। हम्म, देखो मैंने एक पहले भी एग्जांपल दिया था, एक वो रस्सी लाने के लिए बोला है, अंधेरा था, लाइट बंद था कमरे में, बहुत डार्क था पूरा, इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था, और रस्सी लाने के लिए बोला है। तो रस्सी लेके आया, वो अंधेरा था मतलब, तो अंधेरा था तो नहीं वो रस्सी, जैसी रस्सी को लेने के लिए गया तब लाइट अंधेरा हो गया पूरा। तो कैसे भी करके उसको पकड़ के ऐसा खड़ा रहा। तो अंधेरे में उसको मालूम नहीं था कि रस्सी है करके समझ के खड़ा रहा ऐसा। फिर लाइट आ गई, लाइट आने के बाद में देखता है कि कोबरा नाग है हाथ में। हम्म, हम्म। तो वो छोड़ना पड़ेगा कि छूटेगा उससे हाथ से? छूट जाएगा। क्या वो किसी को पूछने के लिए जाएगा कि कोबरा नाग है छोड़ो के पकड़ के रखो इसको, पूछने के लिए जाएगा क्या? नहीं। तो छूट जाएगा ना। इसी तरह हाँ। जब आप एक ज्ञायक भाव का जब अनुभव करेंगे तब ये सब छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अभी हम हम्म। सोचते हैं, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, उसको छोड़ना, कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है। आसक्ति छूट जाएगी आपकी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये छोड़ने की व्यवस्था नहीं है, ये छूटने की व्यवस्था है। कैसे छूटेगी मालूम है? आपके पास एक मर्सिडीज कार मिल गई आपको बैठने के लिए, तो आप वो खटाला स्कूटर क्यों आप वापरेंगे, साइकिल क्यों वापरेंगे आप? आपके पास दोनों खड़ी है, तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। आपको ऊपर की चीज मिल गई ना आपके हाथ में। इसलिए जैन दर्शन में क्या बताते, ग्रहण पूर्वक त्याग। आपको एक ऊपर की चीज मिल गई है, तो नीचे की जो नॉन इंपॉर्टेंट चीज है वो छूटने वाली है आपसे। आपके पास दो ऑप्शन रहेगा कि मैं ये भोगू क्या वो भोगू, आनंद भोगू क्या दुख भोगू। आपके पास दो ऑप्शन है, क्या भोगेंगे आप बोलो? आनंद। आनंद भोगना है क्या दुख भोगना है बोलो? नहीं नहीं, मैं आज से सबको बता रहा हूं कि आज से मैं दुख का त्याग कर रहा हूं करके, इतना बड़ा हम्म। अनाउंसमेंट करेंगे क्या आप कि मैं आज से दुख का त्याग करने वाला हूं, मैं कितना बड़ा त्यागी हूं, मैं दुख का त्याग कर रहा हूं? कोई ऐसा बोलेगा क्या? तो अनाउंसमेंट नहीं करेगा कि मैं ये त्याग कर रहा हूँ, वो त्याग कर रहा हूँ, ये त्याग कर रहा हूँ, दुख छूट जाएगा। वो दुख को क्यों भोगेगा जाके यार? अज्ञान दशा में दुख भोग रहा था सुख समझकर, जब अभी ज्ञान हुआ, जब उसको लगा कि ये तो कोबरा नाग है, कोबरा नाग को छोड़ेगा ना। इसी तरह जो राग और द्वेष है ना, वो कोबरा नाग से अनंत गुना डेंजरस है बोला ना कांजी स्वामी ने, क्या बोला? कोबरा जो नाग है उससे अनंत गुना डेंजरस है। क्यों? कोबरा नाग तो एक बार डसेगा तो एक बार आप मरेंगे उस भव में, मगर ये जो राग और द्वेष है, मोह राग द्वेष, ये अनंत भव तक आपको मारने वाला है। यह इतना बड़ा काला नाग है बोले, कौन सा? राग और द्वेष। और उसको हम अच्छा मान रहे हैं, वो जो दुख दे रहा है उसको सुख मान रहे हैं हम। ये मोह के कारण हम उसको सुख मान रहे हैं, जो दुख है उसको सुख मान रहे हैं। कल देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब हम पढ़ रहे थे उसमें आया कि संसार में सुख है ही नहीं है।
चैलेंज दिया है टोडरमल जी ने कि इस संसार में सुख है ही नहीं है। अगर किसी को लग रहा तो अभी मुझे आप डिस्कशन कर सकते हैं कि कोई आपको सुख लगा तो अभी तक आज दिन तक, क्योंकि टोडरमल जी ने चैलेंज दिया कि सुख है ही नहीं इस संसार में। आपको कोई है इसमें डाउट किसी को? है तो बोल सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई इसमें तकलीफ नहीं, क्योंकि मुझे पहले डिस्कशन कर चुके हैं लोग कि हाँ हमको सुख लग रहा है, हमको सब मजा ही मजा आ रहा है बोले। हम रोज शादियों में जाते हैं, सब पार्टियों में जाते हैं, सब खाने पीने घूमने, सब मजा ही मजा आ रहा है। आप क्या बोलते कि सुख नहीं सुख नहीं सुख नहीं? हमको तो सुख लग रहा है, आपका बात हम नहीं मानेंगे। तो इसका जिनवाणी ये कहती है कि जो आपको सुख लग रहा है ना वो सुखाभास है। कैसा है, दुख जो कम हुआ उसको आप सुख मान रहे हो। जिनवाणी में ये कह रहे हैं कि जो सुख दुख कम हुआ है उसको सुख मान रहे हैं। अभी पहला 104 डिग्री बुखार था, अभी आपका बुखार कम होके 102 डिग्री आ गया तो आप खुश हो गए, देखो मेरे को ठीक हो गया करके। मगर 102 डिग्री बुखार अच्छा है क्या? जो आप संसार में सुख समझ रहे हो वो 102 डिग्री का बुखार है, जो संसार में आपको दुख लग रहा है वो 104 डिग्री का बुखार है। दोनों बुखार ही है, आप ठीक नहीं हुए, स्वस्थ नहीं हो आप। इसलिए इसी के एंगल से बता रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है जो आप मान रहे हो। ये हम बोल रहे हैं नहीं नहीं बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जवानी क्या है, तो बिजली का लाइट जैसा है, 20 साल तो कैसे निकल जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है, आंख बंद करके खोलने जैसा जवानी निकल जाती है। तो क्या है ये सब? ये तो अवस्था क्या है, ये तो चली जाएगी अवस्था, वापिस थोड़ी आने वाली, ये तो चेंज होने वाली है। जो भी अवस्था है, समझो आज आप बहुत सुख लग रहा है, हाँ आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सुख लग रहा है आपको, वो कितना टाइम रहेगा अवस्था बताओ? अवस्था हाँ कायम रही है आज दिन तक कुछ भी? अवस्था हाँ। बदलने वाली है। बड़े बड़े लोग आके चले गए, पांडव आके चले गए, कौरव आके चले गए, छुट्टी लेना था। रामायण हो गई, महाभारत हो गई, राम जी आके चले गए, सब आके चले गए, कौन किसकी अवस्था टिक के रही बोली ना? हरियंत्र भगवान भी चले गए, तो पीछे किसकी अवस्था कायम के लिए रहने वाली है इधर? कोई कायम रहने वाला नहीं है, अवस्था बदलने वाली है। मगर मैं रहूंगा कायम, मैं हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। उस ज्ञायक भाव को ये छठी गाथा में वो हमको समझा रहे कि मैं ये एक ज्ञायक भाव हूँ। समझ लो समझ लो, आपने नहीं समझा ये बात, अनादिकाल से आप नहीं सुन रहे, यही बात नहीं सुन रहे। आपको ये इजी लग रहा है, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हैं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, बोले क्या लगा के रखा? बोले ये भी नहीं ये भी नहीं कुछ भी नहीं है, मैं क्या बड़ा जीरो हूँ क्या मतलब? आप बोले ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, बोले ये कुछ भी नहीं मतलब मैं हूं क्या? बोले कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो मैं हूं क्या? बोलते एक ज्ञायक भाव। वो ज्ञायक भाव कैसा है अभी आगे आने वाला है पूरा। पूरा समय सार इसी के ऊपर कि आप क्या हो करके। आप ऐसा मत समझना कि आप कुछ नहीं हो, आप सब कुछ हो, आपके पास अनंत शक्ति है। वो सब हमको बताने वाले हैं। ठीक है, टीका पढ़ते हैं अभी जी। ये पेज नंबर 15 पे टीका पढ़ लीजिए। टीका हमने पढ़ा है कल, एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, न होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्युक्त रूप ये होने समझ से। समझ कर पढ़ना है आपको। देखो, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, ये कैसा है भगवान आत्मा? अपने से ही सिद्ध होने से मतलब किसी से उत्पन्न न हुआ होने से, किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ है वो। बोल रहा हाँ, वो कैसा है? अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की, कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ये क्या बता रहे हैं? देखो, इतने शुभ अशुभ भाव आ रहे हैं, अभी हो रहे हैं हमारे में, हर समय में इतने शुभ शुभ भाव हो रहा है, शुभ भाव हो रहा है, शुभ भाव हो रहा है, अशुभ भाव हो रहा है। हमने इतनी सारी पर्याय बदल बदल कर अब पे आए, मगर अभी तक हमको हम उस रूप नहीं हो पाए, कभी नहीं हुआ। देखो, ज्ञायक भाव से जड़ भाव नहीं होता है कभी भी। हम ज्ञायक है, ज्ञायक थे, ज्ञायक है, ज्ञायक रहेंगे। हमारे साथ इतना सारा अवस्था बदली हमारी, मगर हम
उस रूप नहीं हुए। अभी कर्म का कांटेक्ट आया हमारे साथ में, अनादिकाल से कर्म के कांटेक्ट में हम कर्म रूप नहीं हुए। शुभ अशुभ भाव निरंतर चल रहे हैं, उसके रूप नहीं हुए। उसके बाद में शरीर हमारे को मिल रहा है, रेगुलर कंटिन्यूस शरीर मिल रहा है, शरीर के कांटेक्ट में है, मगर शरीर जड़ है, हम जड़ रूप नहीं हुए। तो हम ज्ञायक ही है, अभी भी हम बदले नहीं, अभी भी हम अनटचड है, मतलब अभी भी ऐसे के ऐसे शुद्ध स्वरूप में है। देखो कितनी बड़ी बात है, अभी भी मैं शुद्ध स्वरूप में हूँ, शुद्ध सोना हूँ। अरे मैं पहचाना नहीं अपने आप को, अभी मैं शुद्ध हीरा हूँ। देखो हीरा है, इतना वैल्यूएबल हीरा है, वो कीचड़ में पड़ा है समझो, तो खराब हो जाता है क्या वो? नहीं हो। तो मैं अभी चार गति अवस्था रूप कीचड़ में पड़ा हूं, मगर मैं खराब थोड़ी हुआ हूं, मैं तो अभी भी शुद्ध हूं। मैं पहचान नहीं पा रहा हूं अपने आप को। थोड़ा मैं समझो कीचड़ में गिर गया हूं, तो कीचड़ ऊपर लगा है, मगर मैं खराब हुआ क्या? मैं तो अभी भी ऐसे का ऐसा चैतन्य हीरा, अभी भी मेरे शुद्ध स्वरूप में हूं। तो पहचानो अपने आप को। सम्यक दृष्टि को पता रहता है भी हीरा कीचड़ में पड़ा है, मगर हीरा खराब नहीं हुआ है। हीरा तो अभी भी पूरा का पूरा शुद्ध प्योर फॉर्म में है। मैं भी शुद्ध ज्ञायक भाव हूं। मैं कभी, मतलब मेरा जड़ रूप होऊंगा ही नहीं, मैं मलिन होऊंगा ही नहीं, मगर मलिनता है अभी, तो मलिनता है। ये जो जैसे तीसरी गाथा में वो एकत्व का बोलते हैं, तो उसको लिंक कर सकते हैं हाँ ना लिंक कि करना है, उसी को लिंक करना है। एकत्व ही सुंदर है, मैं एकत्व में ही हूं, मैं मेरे से बाहर नहीं गया हूँ। एकत्व ही सुंदर है लोक में, और मैं मेरे एकत्व में ही हूं, मैं बाहर गया ही नहीं कभी भी। मैं मेरे द्रव्य से कभी बाहर गया नहीं आज दिन तक, मगर मेरा मान्यता में मैं ये मान रहा हूं कि मैं बाहर गया हूं करके। हम्म, अभी सपोज एक एग्जांपल देता हूं आपको। कपड़ा है, मैला हुआ है, ठीक है, बहुत गंदा हो गया कपड़ा। सफेद कपड़ा था, पूरा का पूरा लाल पील कुछ कुछ दिख रहा है, एकदम अलग अलग ही दिख रहा है पूरा, गंदा हो गया। तो जो मेल जो है, वो कपड़े के अंदर गया है कि कपड़े के ऊपर है वो? कि मतलब वो कपड़ा मेल रूप, कपड़ा मेल रूप हो गया कि कपड़ा कपड़ा रूप ही है? कपड़ा कपड़ा ही। कपड़ा कपड़ा ही कपड़ा रूप है, मेल मेल रूप है ना। पहन लो। मगर हम क्या सोच रहे हैं, कपड़ा गंदा है, कपड़ा गंदा है, कपड़ा गंदा है करके। मेल उसी समय में कपड़ा कपड़े की जगह पे, मेल मेल की जगह पे, आप धोएंगे तो निकल जाएगा मेल। हम्म, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कपड़ा मैला है करके, मगर व्यवहार में हम ऐसे ही बोलते कपड़ा मैला है। हम्म, हम्म, तो सम्यक दृष्टि जीव क्या देखता है? जब भी गंदा कपड़ा देखता है ना, वो क्या देखता है, जो प्योर फॉर्म में जो कपड़ा है, उसका ओरिजिनल फॉर्म को देखता है, और उसको मालूम रहता है कि कपड़ा में मैल लगा है, ऊपर से संयोग हुआ है, मगर मैं उसको धो के अलग कर दूंगा। इसी तरह सम्यक दृष्टि जीव जब मैले कपड़े को देखता है, तो उसको व्हाइट कपड़ा ही दिखता है, प्योर मस्त एकदम सफेद वाला जो कपड़ा है वही दिखता है उसको। वो मैल नहीं देखता है, मगर मैल है वहां पर, मगर वो देखता नहीं मैल को। उसको मालूम है मैल तो बाहर से लगा है, वो तो निकल जाएगा। वो उसका स्वभाव नहीं है कपड़े का, मैल मैल लगा हम्म, है वो निकल जाएगा। तो दृष्टि देखो उसकी कैसी है। जब वो देखता है सफेद कपड़े को, तब वो मैल को निकालता है। अगर वो मेला ही करके मान लेगा, तो मैल कैसे निकालेगा बाहर? आप अपने आत्मा को, जो शुद्ध स्वभाव है उसको आप देखो, ज्ञायक भाव को, तो वो मैल आप निकाल सकते हो। अगर आप देखेंगे नहीं नहीं ये तो गंदा ही है, ये तो ठीक होने वाला नहीं है, ये तो गए काम से करके, ऐसा समझेंगे, तो कैसे होगा काम हमारा? हम रोते ही रहेंगे क्या खाली? ऐसा नहीं रोना है। मिथ्या दृष्टि जीव रोता है, अरे ये तो कपड़ा मेला हो गया, अभी कुछ काम का नहीं तो गया करके। ऐसा नहीं होता है। अपना जो बराबर से दृष्टि ऐसी रखनी कि जो उसका रियलिटी है, जो शुद्ध उसका ट्रू नेचर है, उसको देखो आप, वो कैसा है। अभी समझो पानी में कीचड़ मिल गया, कीचड़ अलग पानी अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? हम आराम से कर सकते हैं। अभी आपके अभी बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे कंपनी के फिल्टर आ गए, वाटर प्यूरिफायर आ गए, तो एक सेकंड में कर देगा पानी अलग कीचड़ अलग। कैसे भी पानी रहने दो, करते कि नहीं करते, क्लियर प्यूरिफाई करते कि नहीं करते पानी को? अभी समझो करते पानी में कीचड़ है, तो खाली कीचड़ ही कीचड़ देखेंगे तो सम्यक दृष्टि जीव क्या देखता है? ये कीचड़ अलग है और ये पानी अलग है, पानी अभी भी शुद्ध है। तो क्या हम्म, करता है, वेद ज्ञान करता है। वेद ज्ञान मतलब प्यूरिफाई, फिल्टर करता है उसको। वेद ज्ञान, वेद ज्ञान में क्या करता है, वो जो कर्तक फल, मतलब ये जो आलम ये आता है ना, ये जो, फिटकरी। हाँ फिटकड़ी फिटकड़ी डाल देता तो अलग अलग हो जाता है। तो इसी तरह वो क्या करता है, सम्यक दृष्टि भेद विज्ञान करता है। भेद विज्ञान में जीव अलग और ये पुद्गल अलग, राग अलग, ज्ञान अलग, ऐसा फिटकड़ी डालता है, मतलब भेद विज्ञान करता है, बुद्धि से करता है। दोनों को अलग अलग करके फिर वो अपने ज्ञायक भाव को ग्रहण करता है, अरे ये मैं हूं करके।
साथ में ज्ञान भी है, मेल है ज्ञान का, हाँ, राग का मेल है। मगर वो राग को, मेल को मेरा है करके नहीं मानता है। अरे ये मेल है ना, ये तो मैं निकाल दूंगा। वो कैसे मेल निकालेगा? अभी देखो, हम तो कपड़े को क्या वॉशिंग मशीन में डाल के या कपड़े से क्लीन धोते धो के हम मेल निकालते हैं। मगर इधर ऐसी व्यवस्था नहीं है। इधर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञायक भाव को देखेंगे तो मेल निकलेगा, ऐसा सिस्टम है यहाँ पर। आपको दृष्टि ज्ञायक भाव के ऊपर रखेंगे तो मेल निकलेगा बाहर। अभी हम क्या कर रहे हैं, मेल के ऊपर देख रहे हैं। तो ये गायक वो मेल निकलेगा नहीं, मेल को निकालने को जाएंगे तो मेल निकलेगा नहीं। आपको अपने आप को वो फील करना पड़ेगा, मैं गायक, मैं ध्रुव, मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। ऐसा अपने को फील करना है, अरे मैं भगवान आत्मा, अरे ये रहा मैं, ये परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसा उसका अहोभाव आ गया तो कर्म का चकनाचूर हो जाएगा, मतलब कर्म का नाश हो जाएगा पूरा। अगर आप गायक भाव के ऊपर दृष्टि रखेंगे तो। अगर कुछ करने के लिए जाएंगे तो फिर वो तो कर्म बनने वाला है। ये करना वो करना, ये करना वो करना, नहीं। दृष्टि में आपको ज्ञायक भाव ही देखना है। ठीक है, आगे पढ़े। ये देखिए, हाँ, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। मतलब अवस्था मात्र मैं नहीं हूं, वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। अभी नेक्स्ट, आगे। और जैसे दाह्य ये यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए एक बार। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। और जैसे दाह्य जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार गेयाकार होने से उस भाव के साथ गायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके गेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि गेयाकार अवस्था में जो गायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप स्वरूप प्रकाश की स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अन्यन्यत्व होने से गायक ही है, स्वयं जानने वाले हैं, इसलिए स्वयं कर्ता और अपने को जानना इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपटादि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार गायक का समझना चाहिए। हाँ देखिए, ये समझा देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। देखो, जो जब लकड़ी जलती है ना, देखो जैसे दाह्य या जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार गेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके गेयकृत अशुद्धता नहीं होती, क्योंकि गेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अन्यन्यत्व एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं करता है। स्वयं करता और अपने को जानना इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। इसी प्रकार ज्ञायक का समझना चाहिए। देखिए, अभी एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने। जो अग्नि, अभी समझो अग्नि है, लकड़ी को जला रही, समझो एक लंबी लकड़ी है। अग्नि लंबी लकड़ी को जला रही तो वो क्या करती है, लकड़ी टाइप दिखती है अग्नि। ठीक है, अग्नि लकड़ी टाइप दिखेगी ना, क्योंकि लकड़ी को जला रही हो, एक लंबी लकड़ी है, तो वो उस टाइप दिखेगी। तो लकड़ी, वो लकड़ी रूप हुई क्या अग्नि? लकड़ी का शेप में दिख रही है अग्नि अभी, मगर अग्नि लकड़ी हुई क्या? नहीं। उसको जला रही है वो लकड़ी को, मगर वो अग्नि लकड़ी हुई क्या? नहीं हुई ना। अग्नि अग्नि है ना। हाँ। इसी तरह जैसे दाह्य जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती है, वो लकड़ी रूप नहीं होती है, लकड़ी को जलाती है मगर लकड़ी रूप नहीं होती है। अभी पेट्रोल है, पेट्रोल किसी को जला रहा है, वो उस रूप नहीं होता है, वो अग्नि अलग ही रहती है और वो अलग ही रहता है। उसकी वजह से और कैसा है, अभी समझो एक एक सोफा, ये या और कोई एक दूसरा चीज है, उसको जला रहा है अग्नि, तो उस रूप दिखेगी आपको, मगर अग्नि उस रूप नहीं हुई। अग्नि तो अग्नि है उसमें भी।
अलग अलग शेप की चीजों को वो जला रही है ना, वो शेप लेती है, मगर अग्नि तो अग्नि रहती है ना, अग्नि उस रूप नहीं होती है। उसी तरह उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। देखो, अभी अग्नि है, सपोज एक अग्नि का एग्जांपल लेते हैं, अग्नि मेरे में झलक रही, मेरी आत्मा में, तो मेरे आत्मा को जला देगी क्या? वो नहीं जलाएगी, वो रिफ्लेक्ट कर रही है बस। तो हम्म, वो अलग है और मैं अलग हूं, वो जस्ट एक आकार बना है, मगर वो मेरे भीतर नहीं गई, प्रवेश नहीं किया उसने। उसी तरह दीपक का एग्जाम्पल है, दीपक की भांति कर्ता कर्म का अन्य न तो एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है इसलिए स्वयं करता, और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। देखो, अभी दीपक है ना, सबको प्रकाशित कर रहा है और स्वयं को भी कर रहा है वो। दीपक है ना, स्वयं को भी जान रहा है, मतलब उसके लिए दूसरा दीपक लगाने की जरूरत नहीं है। वो दीपक स्वयं को भी जान रहा है और पर को भी जान रहा है। इसलिए क्या है, स्वयं करता और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है। अभी दीपक को आपने लगाया, सामने आपको घट दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, कुर्सी दिख रहा है, सब दिख रहा है दीपक से। हाँ, तो अवस्था में भी दीपक ही है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को भी प्रकाश, अपने देखने के लिए दूसरा दीपक लगाने का जरूरत नहीं है। वो अपने को भी उसी दीपक से, वो अपने को भी देख रहा है, अपने को प्रकाशित कर रहा है, पर को भी प्रकाशित कर रहा है और अपने को भी कर रहा है। इसी तरह मैं जो ज्ञायक हूं ना, मैं सबको प्रकाशित तो कर रहा हूं, सबको जान रहा हूं, मगर मैं उस रूप नहीं हुआ हूं। समझ गया आप? मैं लोकालोक को सबको जान रहा हूं, मैं कब मैं उस रूप हुआ हूं क्या? अभी आप देखो, अभी आपने टेबल को देखा, आप टेबल रूप हो गए क्या? और आपने कुर्सी नहीं। देखा, कुर्सी रूप हो गए। आप अभी इतनी चीजें देख रहे हैं, उस रूप हुए क्या? आपका ज्ञान को कुछ नहीं हुआ, आपका ज्ञान तो ज्ञायक ही है। वो तो अनटच्ड है, कहीं टच किया क्या ज्ञान ने जाके? टच करके जाना क्या? वो ज्ञान ने स्टेथोस्कोप लेके टच करके देखा क्या किसी को? वो हम्म, किधर भी नहीं गया, अपने में रहकर ही जाना है उसने। समझ में आया आपको? हम्म, वो उस रूप नहीं हुआ, वो अन्य रूप नहीं हुआ, जान रहा है मगर अन्य रूप नहीं हुआ है। अभी वो जहर को भी जान रहा है, अमृत को भी जान रहा है, वो उस रूप हुआ क्या? नहीं हुआ। अग्नि को भी जान रहा है, अग्नि रूप हुआ क्या? नहीं जान रहा है। सब कुछ जान रहा है वो, उस रूप नहीं होता है। अपने में रह के अपने स्वभाव में वो जानता है, ज्ञायक भाव है वो, ज्ञायक भाव। अभी देखो, भावार्थ पढ़ेंगे थोड़ा क्लियरिटी आएगा आपको, भावार्थ पढ़िए। अशुद्धता पद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। हाँ देखो मात्र क्या बोल रहे हैं, पद अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। अभी ये जो आपको राग द्वेष हो रहे हैं ना, मोह राग द्वेष, ये आपका लक्ष्य अन्य द्रव्य के ऊपर जा रहा है ना, तो अन्य द्रव्य के ऊपर लक्ष्य जाने से आप में मोह राग द्वेष हो रहा है। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है, मूल द्रव्य तो वैसा का वैसे ही रहता है वो, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। हाँ जी, आगे पढ़िए। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई हाँ, देता ये है। देखा, ये समझ गया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए, ये क्या बता रहे हैं, मूल द्रव्य द्रव्य रूप नहीं होता, अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, ये समझ में आया? अभी मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। एक समय की जो अवस्था बदल रही है वो मलिन रूप हुई है, मगर द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन नहीं दिखाई देता है। बराबर समझ में आया आपको? हम्म। मलिन मतलब मलिन मतलब अभी कपड़ा मैला हो गया, मैला। मलिन मतलब मैला। अभी आप में राग द्वेष हो रहा है, गुस्सा वगैरह आ रहा है, हम्म, वो एक समय की पर्याय में हो रहा है, मगर आपका जो ज्ञायक स्वभाव है वो बदला है क्या? उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो वही का वही है, कभी नहीं बदलेगा वो आगे भी। वो भगवान आत्मा, वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, वो शाश्वत अविनाशी तत्व है, उसको देखो आप, वो नहीं बदलेगा। अभी कपड़े में मैल लगा है, एक समय की पर्याय की अवस्था है वो मैल, वो अवस्था में मैल है, पर्याय में मैल है। अगर आप मेल को देखेंगे तो मेल कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप है ना वो शुद्ध अवस्था को देखो, अरे ये अलग है और ये अलग है, तो आप मेल निकल जाएगा। इसी तरह आप जो शुद्ध आत्मा, जो ज्ञायक भाव है, उसको अगर आप देखेंगे तो पर्याय में क्या होगा? सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तो मोह राग द्वेष चला जाएगा।
अगर आप मोह राग द्वेष को निकालना 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 करेंगे तो नहीं निकलेगा। वो सभी जीव यही भूल कर रहे हैं। हम भी अनादिकाल से यही भूल कर रहे हैं। हम क्या करें? मेरे को राग कम करना, मेरे को द्वेष कम करना, मेरे को मोह का नाश करना। ऐसे नहीं होगा मोह का नाश। मोह का नाश कैसे होगा? आप उस ज्ञायक स्वभाव को देखना पड़ेगा। अभी समझो, एक कमरे में अंधेरा है, पूरा बहुत अंधेरा है। हाँ, अभी आपको अंधेरा निकालना है तो आप एक पावड़ा सब हथियार लेके जाओ, इंस्ट्रूमेंट, कि भाई मेरे को अंधेरा निकालना है। बाहर निकाल सकते क्या अंधेरे को? बड़े बड़े नहीं। इंस्ट्रूमेंट लेके जाओ और आप ट्राई करो निकालने का। वो कमरे में मेरे को पूछेंगे, कोई पूछेंगे तो क्यों लेके जा रहे पावड़ा वावड़ा, बोले मेरे को अंधेरा निकालना है। आप चालू करो मेहनत निकालने का, निकलेगा क्या? नहीं नहीं। निकलेगा। अभी हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, पावड़ा वावड़ा मस्त लेके हम क्या कर रहे हैं? राग को निकालना, राग को निकालना, द्वेष को निकालना। अंधेरे को ऐसा अंधेरा निकलेगा क्या? हम लोग अनादिकाल से यही भूल कर रहे हैं। मैं ये करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं, अंधेरा निकल जाएगा, राग निकल जाएगा, द्वेष निकल जाएगा, मोह निकल जाएगा। ऐसा नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? सम्यक दर्शन रूपी जो प्रकाश होगा, जब प्रकाश होगा अंधेरा चला जाएगा। अंधेरे का, प्रकाश का होना और अंधेरे का जाना दो चीज नहीं है। तो आपका सम्यक दर्शन रूपी जो ज्ञान का प्रकाश होगा तो अंधेरा चला जाएगा, मोह राग द्वेष रूपी। मगर हम क्या करें? सम्यक दर्शन रूपी जो प्रकाश है वो प्रकट करना छोड़कर हम क्या करें? पावड़ा वावड़ा लेके रोज वो अंधेरा को निकालने का प्रयास करें। अनादिकाल से यही मेहनत कर रहे हैं तो वो निकल नहीं रहा है वो। तो हमारा पुरुषार्थ वेस्ट जा रहा है, क्योंकि हमने समझा नहीं, प्रोसेस नहीं समझा हमने कि कैसा निकालना है राग द्वेष को, मोह को कैसा नाश करना है, नहीं समझा। इसीलिए जो प्रकाश है ना, जो ज्ञायक स्वभाव है, जो ज्ञायक ज्योति है, उसको ज्ञायक स्वभाव के ऊपर दृष्टि करेंगे तो ये अंधकार का नाश होने वाला है। ये प्रोसेस हमको समझना है। समझ में आया आपको? दृष्टि का विषय है, द्रव्य दृष्टि। देखो ये दृष्टि का विषय है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, कुछ बदलने वाला नहीं। वो जो नहीं बदलने वाला जो वह है वही है, उसको देखना हमको। और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अभी टाइम हो इसी गया, थोड़ा प्रकार सा ये बात पढ़ लेते हैं। अगर नहीं तो फिर कल कंटिन्यू करना है। आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा करेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे। आप बताइए कैसे करना है। 4:02 हो गया। कल कंटिन्यू करना है जी? चलेगा आपको 2-4 मिनट? हाँ चलेगा। ठीक है। यानी तो भेज देता हूँ। हाँ जी, पढ़िए। हाँ, हाँ। इसी प्रकार इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव गायक गायक ज्ञायक, गायक ये देखो, ज्ञायक बोलना है इसको, ज्ञायकत्व मात्र है। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञायकत्व मात्र है। गायक ज्ञायकत्व गायक। मतलब क्या है? ज्ञायक मतलब क्या मालूम है? जिसमें से ज्ञान निकलता है वो ज्ञायक है। ज्ञायक मतलब जो जानने वाला, जो जान रहा है ना, वो जानने वाला जो है वो ज्ञायक है। जो ज्ञान जिसमें से निकल रहा है वो ज्ञायक है। मैं ज्ञायक हूं, मुझ में से ज्ञान निकल रहा है ना, जहां से ज्ञान निकल रहा है वो मैं ज्ञायक हूं। हाँ। स्वभाव गायकत्व और देखो मात्र है। ध्यान रखना, जब जब आत्मा की बात आती है वो मैं पना स्थापित करना, मैं हूं करके। आत्मा जैसी बात आता है, अरे मेरी बात हो रही है, अरे मेरा स्वभाव ज्ञायक मात्र है, ऐसा आपको फील करना है। और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है। ठीक है, मलिन हुई है। पुद्गल कर्म के कॉन्टेक्ट से क्या हो गया? रागादि रूप मलिन हुई है। वह पर्याय है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो पर्याय में है, मुझे कुछ हुआ नहीं है। पर्याय में प्रॉब्लम है, मुझ में प्रॉब्लम नहीं है। और पर्याय तो एक समय की है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। वो तो यूं भी जाने वाली है। मैं नहीं कुछ करूंगा तो भी वो चले जाने वाली है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो देखो, पर्याय की लाइफ कितनी एक समय की है ना, एक समय से ज्यादा पर्याय टिकती नहीं है। तो मैं उसका वरी क्यों करूं? मुझे उधर देखना ही नहीं है मुझे। अगर मैं देखूंगा तो भी एक समय में जाने वाली, नहीं देखूंगा तो भी एक समय में जाने वाली। वो जो जाने वाली, नष्ट होने वाली पर्याय को मैं क्यों देखना है? पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है। और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है। यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद है वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय है। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है। इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। यह जो जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ।
अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद है, वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार नहीं ही ऐसा आशय समझना चाहिए। ठीक है, अभी यहीं रुक जाते हैं, हम कल कंटिन्यू करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। वंदना शतबार है। वंदना शतबार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गायक भाव का जय चमत्कार जिनेन्द्र इतना सर। ना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, मतलब आप पूछ नहीं सकते, इतना आनंद होता है। मतलब अरे मैं एक गायक भाव हूँ, वो फील जब आप करेंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा मतलब। ठीक है। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। ऑलरेडी दिन के 3 साढ़े 3 घंटे तो बहुत आनंद है आपकी वजह से हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, और आपका, आपके माध्यम से मेरा भी स्वाध्याय हो रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। मतलब ये है ही चीज ऐसी है। हम्म। जी जी जी, हमारा सबका सौभाग्य है कि हमको ये मिला है सौभाग्य, ये नहीं तो नहीं दिन मिलता भर हर ध्यान किसी को। रखते हैं कि गायक है करके, बट फिर भी 1 3 आवर तो बराबर होता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।